हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से दो अलग अलग मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला मुद्दा है हमारा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए जो नया ज्ञापन दिया जा रहा है उसके संदर्भ में। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का सवाल है कि शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है कब आएगा। इन दो विषयों पर चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देर न करते हम सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ज्ञापन का अंश है, जिसमें श्रीमान आलोक शुक्ला जी, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, जिसके अंतर्गत नई शिक्षक भर्ती के संबंध में ये जो पत्र है लिखा गया है। ठीक है, विषय अंतर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री ने 12,000 शिक्षक भर्ती की जो घोषणा है किया हुआ है, जो कि कैबिनेट में भी इसका प्रस्ताव भी हो गया है। इस संबंध में कला संकाय, डीएड, बीएड, कल्याण संघ द्वारा विभिन्न मांग पुनः किया गया है। दोस्तों, तो कला संकाय वाला जो संघ है उनके माध्यम से क्या मांग किया गया है, देखिए। पहली मांग है उनके शिक्षक पद के पाठ्यक्रम में बदलाव हो और विषय आधारित परीक्षा हो। ठीक है, अर्थात कला संकाय है तो कला संकाय में सामाजिक विज्ञान के प्रश्न अधिक रखे जाए। दूसरी बात, एसटी, एससी, ओबीसी को शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट दिया जाए, इस संदर्भ में है। साथ ही साथ कला संकाय में प्रशिक्षित अभ्यर्थी स्नातक में विभिन्न विषयों की पढ़ाई करते हैं, इसलिए अलग अलग पदों की योग्यता रखते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में कला संकाय के अभ्यर्थियों एक से अधिक फॉर्म भरने की व्यवस्था की जाए। अर्थात हम इसे एग्जाम्पल के रूप में अगर समझे दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए आप बीए किए हैं, बीए हिंदी साहित्य में किए हैं, तो वर्ग 2 में हिंदी साहित्य अर्थात हिंदी विषय के लिए और सामाजिक विज्ञान दोनों विषय के लिए आप पात्र हैं। लेकिन शिक्षक संवर्ग का पेपर एक साथ होने की वजह से कैंडिडेट केवल एक ही विषय में आवेदन कर सकता है। तो ये जो कला वाले साथियों की जो मांग है उसके आधार पर यदि वह 2 विषय के पात्र है तो उनको अवसर दिया जाए कि वह उन दोनों विषयों के लिए परीक्षा दे सके। इस तरह की मांग रखी गई है। चौथी मांग क्या है, ऑनलाइन फॉर्म में योग्य व्यक्ति ही फॉर्म भरे। ठीक है, अर्थात अपात्र व्यक्ति भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर देते हैं, जैसा कि सीजी टेट की परीक्षा में हुआ है, जिसके वजह से बहुत सारे लाखों हजारों जो फॉर्म चले जाते हैं, इनका जो घाटा है सीधा व्यापम को होने लगता है। इसलिए शिक्षक भर्ती में जो भी फॉर्म स्टार्ट होगा, फॉर्म की जो डेट आएगी, तो स्कैन करके जो मार्कशीट है अर्थात टेट, बीएड, डीएड उत्तीर्ण होने के वर्ष का जो फॉर्म है वह भी अंकित होना चाहिए। स्कैन करके जो कहना चाहिए आपका शैक्षणिक योग्यता है उसको भी अपलोड किया जाए। ये 4 प्रकार की जो मांग है कला वाले साथियों द्वारा किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ ये मांग किया जा रहा है। तो ये ज्ञापन का अंश है दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे साथी बार बार कमेंट में पूछते हैं कि सर शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है कब आएगा। तो दोस्तों, वर्तमान में आप सभी अवगत हैं छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जिन वर्ग के साथियों के जो आरक्षण में कमी हुई है, वे विभिन्न प्रोग्राम्स को जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित होने वाली है, अर्थात 1 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर प्रोग्राम है, उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आरक्षण की वजह से उनके जो रिजर्वेशन में कटौती हुई है। ठीक है, तो आरक्षण का मुद्दा वर्तमान में चल रही है, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा जो चीजें निर्णय लिया गया है उसके आधार पर अभी कुछ कह नहीं सकते क्या होने वाला है। ये केवल और केवल सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार ही फैसला लेगा कि कब तक छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है जारी होगा। ठीक है, इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे साथी संभाविक एक लगभग क्राइटेरिया, एक टाइमिंग बता दीजिए सर कि लगभग इतने टाइम तक ये चीजें क्लियर हो जाए। देखिए, ये जो मुद्दा चल रहा है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि कब तक क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे दोस्तों। तो बस तैयारी करते रहें, क्योंकि शिक्षक भर्ती आएगी, 100% आएगी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको तैयारी करने का अच्छा अवसर मिल रहा है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन थोड़ा टफ होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यदि आपको फोकस करना होता है दोस्तों, तो गणित में और आपका कहना चाहिए इंग्लिश में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत धारणा है। आपको गणित और इंग्लिश में फोकस करना ये बिल्कुल गलत धारणा है दोस्तों। आपका शिक्षण शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि
चिंतन अगर सही प्रश्न के उत्तर में हो तभी शिक्षण शास्त्र सही होता है। आप सभी जान रहे हैं 70 से 80 नंबर तक के शिक्षण शास्त्र आपके एग्जाम में आते हैं, तो बिल्कुल आप शिक्षण शास्त्र पर ज्यादा फोकस करें, तभी आपका शिक्षक भर्ती क्लियर हो पाएगा। सहायक शिक्षक की हम बात करें तो गणित ज्यादा टफ लेवल का नहीं आता, आप सभी जान रहे हैं, सभी अवगत हैं दोस्तों। इस बार का टीईटी का एग्जाम ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, तो इसलिए मैं कहूंगा कि शिक्षण शास्त्र पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि सभी विषयों में शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है, आप सभी जान रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।